क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। हेलो एंड वेलकम टू जिंजर बुक्स। बाम्बू फार्मिंग के बारे में मैंने एक वीडियो किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर देखिएगा। उसमें बाम्बू फार्मिंग किसानों के लिए कितने फायदेमंद है ये बताया है। आज का वीडियो एक स्पेशल वैरायटी बाम्बू के बारे में है, रीमा बाम्बू, और इसे भीमा बाम्बू भी कहते हैं, जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं पूरा देश के लिए फायदेमंद है। रीमा बाम्बू बाम्बूसा बाल्कोआ नाम का बाम्बू से क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर करके बनाया है। इसे तैयार किया है तमिलनाडु के डॉक्टर नंबी भारती, जो ग्रोम और बायोटेक लिमिटेड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनके 8 साल के रिसर्च वर्क के कारण दिन में 1.5 फीट 1.5 फीट बढ़ने वाला ये बीमा बाम्बू तैयार हो गया। दूसरे बाम्बुओं से बीमा बाम्बू के स्पेशल क्वालिटीज मालूम पड़ने के बाद डॉक्टर भारती ने एग्रीकल्चरल फील्ड में कितने महत्वपूर्ण काम किया है ये समझ पाएंगे। श्री नितिन गडकरी जी 2018 में भारत सरकार में एमएसएमई मिनिस्टर थे। तब बाम्बू फार्मर्स को संबोधित किया हुआ ये स्पीच आप अभी सुनेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके साथ पोल्ट्री होगी, डेयरी होगी, मध होगा, बाम्बू होगा और पूरक ऐसे कोई उद्योग होंगे जिसके कारण किसानों की सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है, विकास हो सकता है। बाम्बू ये ऐसी चीज़ है कि जिसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका पर एकड़ प्रोडक्शन अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ भीमा बाम्बू आया है, बाकी भी यहाँ बाम्बू है, अभी फॉरेस्ट वालों ने उसको सैम्पलिंग करके किसानों को देने की व्यवस्था भी की है। इन्वायरमेंट के हिसाब से बाम्बू के कारण, पेड़ लगाने के कारण हमारे इन्वायरमेंट की भी रक्षा होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को इसमें से पैसे आमदनी भी होगी। कि 1 एकड़ बाम्बू लगाया तो भीमा बाम्बू जैसा है वो 200 टन होता है, और बाकी बाम्बू में थोड़ा कम है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, जाड़ा बाम्बू है। पर कोई भी लगाएंगे तो मुझे लगता है कि 1 एकड़ में 80 से 100 टन के कम कोई नहीं होगा। और इसलिए मैंने अभी जाहिर भी किया है कि अगर किसी को बाम्बू के लिए अगर ग्राहक नहीं मिलेगा तो हमारी शुगर फैक्ट्री की तरफ से हम लोग गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदने के लिए तैयार हैं। भीमा बाम्बू के फायदे क्या है देखेंगे। आप जानते हैं बाम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ। ये इतना तेजी से बढ़ते हैं, एक दिन में 1.5 फीट हाइट हो जाता है। हर एक प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन बीमा बाम्बू एक साल में 300 केजी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि एक इंसान को साल में 280 केजी ऑक्सीजन का ज़रूरत है। इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है, क्योंकि एक साल में एक बीमा बाम्बू 400 केजी कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। मतलब 1 एकड़ बीमा बाम्बू 80,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में अब्सॉर्ब करते हैं। Carbon from the carbon dioxide, the carbon is taken to the body, oxygen is released outside.
And the amount of oxygen released by one Bima bamboo tree, we measured, is 320 kilograms per year. I mean, the number may not make any sense to you now, but you all breathing for 14 times a minute. Heart is 72, the breath is 14 times. Now, this oxygen is quantified for the whole year is 280 kilograms per person per year. 50% carbon in the body. Almost 50% carbon in the body. And that carbon is come from the carbon dioxide. This is what happens when the patient takes to the hospital with a heart attack or the accident. The first thing is they put a oxygen mask. And if they put oxygen mask, automatically the breath becomes normal. Otherwise, till then you'll be panting. Demand for oxygen is very high. But bamboo is natural oxygenator. We are going to do it now in Kapan Park and Lal Bagh. Next time when you're going, Kapan Park, already they have a lot of trees. All trees are producing oxygen. All trees are doing photosynthesis. But the rate at which any bamboo dying is extremely high because this is the only plant grows 1.5 feet a day in the world. अन्य बाम्बुओं से बीमा बाम्बू के बायोमास कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी, बायोएथेनॉल और बायो सीएनजी बना सकते हैं। अगर बायो सीएनजी यूज़ किया तो डीजल का खर्चा 50% कम कर सकता है। इंडियन इकोनॉमी का 20% बजट पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इंपोर्ट में खर्चा किया जाता है। 8 लाख करोड़ पेट्रोल इंपोर्ट करने में और 40,000 करोड़ पेपर इंपोर्ट करने में भारत सरकार खर्चा करते हैं। अगर बाम्बू बायोमास प्रोडक्शन बढ़ाया तो इंडियन इकोनॉमिक प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ लाखों किसानों को रोजगार भी मिलेगा। मोदी जी 2014 में बाम्बू को ग्रास कैटेगरी में लाने के कारण बाम्बू कल्टीवेशन में सरकार का पूरा सपोर्ट है और बाम्बू कल्टीवेशन में बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रोजेक्ट पीएम नेशनल बाम्बू मिशन आयोजित किया है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट किसानों को मदद करते हैं। इतना सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा मोदी जी ग्लासगो COP26 में किए हुए वादे कैसे पूरा करेंगे। एक, सोलर एनर्जी लार्ज स्केल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, विंड एनर्जी का इस्तेमाल भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा, हाइड्रोजन गैस के उपयोग से पेट्रोल का उपयोग कम कर सकते हैं। और बाम्बू फार्मिंग स्पेशली बीमा बाम्बू का कल्टीवेशन को बढ़ावा देकर पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी भारत का कंट्रीब्यूशन है वो जल्द से जल्दी हासिल कर सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉसिल फ्यूल है, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म है, लेकिन बीमा बाम्बू एक बार लगाएंगे तो 100 साल तक इससे बाम्बू का उत्पादन कर सकते हैं। नेशनल बाम्बू मिशन के द्वारा बाम्बू की खेती करने वाले किसानों को एक पौधे को 120 रुपये दिया जाता है। हर एक ज़िले में नोडल अधिकारी बनाया है और 21 राज्यों में इस मिशन को लागू किया है। तो देर किस बात की है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जल्दी से नेशनल बाम्बू मिशन से जुड़िए और नेशन बिल्डिंग में शामिल हो जाइए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जिंजर कुकीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिंजर कुकीज़। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आने तक बाय।